जिग्न 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कठुआ जिला से। आपको बताते चले कि कठुआ जिले का जुठाना सुफैन इलाका, यहां पर 3 से 4 दिनों तक लगातार मुठभेड़ चली सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में। और एक बार फिर से जुठाना सुफैन इलाके से एक बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है कि यहां पर 3 संदिग्ध लोग देखे गए हैं, यानी 3 संदिग्धों को देखा गया है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, इसी के साथ पिट्ठू बैग्स उन्होंने उठाए हुए थे। और बताया जा रहा है, जो हमें सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है, जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं, जानकारी यह है कि जुथैना सुफैन इलाके में इन 3 संदिग्धों ने जो है एक घर से खाना मांगा है, वहां से खाना लेकर ये जो है वो वहां से निकल गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। और यहां पर अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। और यहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। और हो सकता है कि सुबह बड़े पैमाने पर यहां पर जो है कार्रवाई की जाए, यहां पर जो है एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जुथैना सुफैन इलाका कठुआ जिला का, यहां से हमने आपको पल पल की जानकारी दी थी कि किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को यहां पर मार गिराया गया। और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे 4 जवानों की शहादत भी हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार पहले दिन से ही यह जानकारी सामने आ रही थी कि यहां पर 5 आतंकियों को देखा गया, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी के साथ साथ यहां पर ऑपरेशन को शुरू किया। लेकिन जिस तरह से लगातार 4 दिनों तक ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन लगातार यह आशंका जताई जा रही थी पहले ही कि यहां पर कुछ और आतंकी जो वो छिपे हो सकते हैं। क्योंकि ये जो इलाका है जुठाना सुफैन इलाका, ये काफी ज्यादा हिली एरिया है, टफ टेरेन है। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो काफी दुर्गम चोटियां हैं, काफी ऊंचे पहाड़ हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर नेचुरल केव्स भी हैं, यानी जो कुदरती गुफाएं जो होती हैं पहाड़ों के बीच में, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कुछ आतंकियों ने जो है शरण ली होगी, यहां पर वो छिपे होंगे। लेकिन जो एनकाउंटर यहां पर चला, उस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया था। लेकिन लगातार उसके बाद भी ऑपरेशन को पूरी तरह से अमल में लाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी ने ये तमाम चीजें क्लियर कर दी थी कि जिस तरह से ये ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन को और बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। क्योंकि ये जो इलाका है ये कठुआ जिला का आखिरी इलाका है, जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो जुथाना सुफैन इलाका है, ये आखिरी हद है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की। और उसके बाद आगे बिलावर शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आतंकियों का एक सेफ जो है वो रूट कहीं ना कहीं दिख रहा था, जिसके चलते ये आतंकी यहां से गुजरे हैं। और इससे पहले भी बताया जाता है कि कुछ सालों पहले यहां पर एक पाकिस्तानी ये जो आतंकी तंजीम है उसका एक कमांडर यहां पर जो वो मार गिराया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो कहीं ना कहीं इस रूट को जो दोबारा से एक्टिव करने की जो कोशिश की जा रही थी आतंकियों की, उस कोशिश को पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया और यहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन जो 3 आतंकियों को लेकर वो जानकारी जो मिल रही थी, उसको लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन जारी रखा। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी जो कुछ देर पहले की ये जानकारी हम तक पहुंची है, जो टॉप सोर्सेस के मुताबिक, कि यहां पर बताया जा रहा है कि 3 संदिग्ध जो है ये एक घर में घुसते हैं, वहां से खाना मांगते हैं, पानी भी लेते हैं। और उस घर में बताया जा रहा है कि एक महिला थी और उससे पहले जो एक व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, एक मेल मेंबर घर का, वो घर पे नहीं था, जो हमें अभी तक की जानकारी मिल रही है। लेकिन जब उस महिला ने मेल मेंबर घर का जब वो आए तो उनको जब बताया, तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क जब वो साधा जाता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे हैं। और इसमें इस समय की जो जानकारी है कि यहां पर ऑपरेशन तो अभी फिलहाल नहीं चलाया, लेकिन यहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो वो लगातार चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि जो 3 संदिग्ध यहां पर देखे गए हैं, जो खाना जिस घर में ये मांग रहे थे वहां से पानी भी मांगा है, और उसके बाद ये वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग की बात करें, यानी आने वाला जो दिन है, उसमें क्या कुछ चीजें यहां इस जुठाना सुफैन इलाके से देखने को मिलती है, इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें।
हालांकि ऑपरेशन नहीं चला है, लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट सर्च जो वो लगातार जारी है, तलाशी अभियान लगातार शुरू कर दिया गया है। और अब सुबह में क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं ये देखना होगा। लेकिन इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर जो 3 संदिग्धों को देखा गया है, क्या ये संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं? जो अभी भी जानकारी मिल रही है कि 3 जो यहां से आतंकी जो वो कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, कोई हाइड आउट उन्होंने बनाया है, उसको लेकर भी तमाम चीजें जो वो सुबह तक क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो भी जाएंगी। और पल पल की जानकारी हम आपको देंगे, जिस तरह से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट पूरी बताई थी। जुथाना सुफैन इलाका कठुआ जिला का, यहां पर ये 4 दिनों तक एनकाउंटर चला और इसमें 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए हमारे 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, जिनकी शहादत हुई है। और ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी का साफ तौर पर कहना है कि हम काम करते हैं, बात नहीं करते हैं। हमारा इरादा मजबूत है, हमारा मकसद साफ है कि पाकिस्तान द्वारा ये जो आतंकी घुसपैठ कराई जा रही है और जो आतंकी संगठन यहां पर काम कर रहे हैं, अगर वो भारत में खलल डालने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसी ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और हमारी सेना निरंतर लगातार, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान निरंतर लगातार डटे हुए हैं और पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं और यहां पर कार्रवाई को अंजाम भी उनकी तरफ से लाया जा रहा है। लेकिन ये जो जानकारी अभी की सामने आ रही है कि 3 संदिग्ध लोगों को देखा गया है जो कि ब्लैक ड्रेस में थे, पिट्ठू बैग उन्होंने उठाए हुए थे और मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें भी उनके हाथ में हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से एक जानकारी वहां से सामने आती है जुठाना सुफैन इलाके से, कि वहां एक घर में ये 3 संदिग्ध जाते हैं, घुसते हैं, वहां से पानी भी मांगते हैं, खाना भी मांगते हैं, खाना वहां से लेते हैं, वहां से वो भाग जाते हैं। और उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस का आला अधिकारी पूरी सिचुएशन का अब जायजा ले रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन, तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और क्या ये संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं, इसको लेकर तो भी कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमें किसी भी तरह की अफवाह के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जुठाना इलाके के लोगों की बात करें तो वाकई में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ वो भी इस समय ग्राउंड पर डटे हुए हैं। वहां के बीडीजीज हो, वहां के स्थानीय लोग हो, किस तरह से हर मिनट की इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचा रहे हैं ताकि पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, किसी तरह का कोई पैनिक ना बने, कोई वहां के हालात चिंतित ना बने और लोगों के अंदर कोई डर भय ना हो। और इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पूरी तरह से राब्ता वो लोग कर रहे हैं और पल पल की जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचा रहे हैं ताकि पूरी तरह से सिचुएशन को क्लोजली वॉच किया जाए। और अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो वो आगे ना बढ़े, आतंकी वो कहीं माहौल खराब ना करें, उससे पहले ही उनका भी खात्मा किया जाएगा। क्योंकि जानकारी यही थी कि 5 आतंकियों को देखा गया, जिसमें 2 को मौत के घाट उतार दिया गया। 3 आतंकी अगर कहीं शरण यहां पर लिए हैं, कहीं वो हाइड आउट बनाकर बैठे हैं, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन ये जो जानकारी है कि 3 संदिग्धों को देखा गया जिन्होंने खाना मांगा, पानी मांगा घर से, महिला से, और वहां से खाना और पानी लेकर वहां से चले गए। जिसके बाद मेल मेंबर उस घर के जब आते हैं, उनको जब पूरी जानकारी मिलती है, वो फिर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसके बाद आगे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कार्रवाई तेज कर चुकी हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। अब देखना यह है कि अर्ली मॉर्निंग में, यानी फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग में क्या कुछ चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। बहरहाल ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी इस समय की कठुआ के जुठाना सुफैन इलाके से सामने आ रही है। यहां पर 4 दिनों तक एनकाउंटर चला और ये नई चीजें अभी हमें देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से ऑन ग्राउंड डट चुकी हैं। बड़ी जानकारी फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जगनोड 7 न्यूज के लिए।